ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में है जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके क्यों खेले? मुझको तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहाँ को हज जाए, दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तू मेरी बात सुन ले आज, कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन करी, मैं तेरी गोद में ना बैठू। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपायो मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला, मैं तेरो लाला ना हूं आज से। नंद रानी यशोदा खड़ी खड़ी सुन रही, अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात, बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अभी बोलना सीखेंगे बस, घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? इतनी सारी गोपी मुझसे प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहाँ ना रहूंगा मैं, तो दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसे। ठाकुर जी मैया कान्हा, अगर ईश्वर हर जगह है तो हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? ऐसा कोई पल नहीं है जब ईश्वर हमसे दूर हो, हम बस उनकी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। सोचो, तुम्हारे भीतर अरबों कोशिकाएं बिना रुके तुम्हारा जीवन चला रही हैं। उन्हें शक्ति कौन देता है? जिन आँखों से तुम देखते हो, जिन कानों से सुनते हो, जिस बुद्धि से सोचते हो, उन सबके पीछे कौन है? जब हम भोजन करते हैं, उसे पचाने वाली शक्ति स्वयं काम करती है, हम इसे कभी महसूस ही नहीं करते। ऐसा कोई पल नहीं जब ईश्वर तुम्हारे साथ न हो, पर क्या तुमने कभी इसके लिए हृदय से धन्यवाद दिया? ईश्वर हमसे कुछ नहीं मांगते, वे तो बस चाहते हैं कि हम उन्हें हृदय से प्रेम करें। परमात्मा का अनुभव कठिन नहीं है, बस मन में भाव हो और हृदय में कृतज्ञता व श्रद्धा।